नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स इंडिकेटर को हमने ट्रेडिंग व्यू स्ट्रेटजी और उसके बाद EMT5 इंडिकेटर्स में कन्वर्ट किया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उसी इंडिकेटर को EMT5 ट्रेडिंग रोबोट यानी एक्सपर्ट एडवाइजर में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक और अपने इंडिकेटर का डाउनलोड लिंक भी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां जाके आप इसको डाउनलोड और वीडियो देख लेना। तो आज की वीडियो में हम इस इंडिकेटर को एक्सपर्ट एडवाइजर में कन्वर्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस जानेंगे। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अभी हम चलते हैं अपने टर्मिनल्स पर, और यहाँ जाने के बाद हम सिंपली यहाँ पर हमें जो मेटा कोड्स लैंग्वेज एडिटर यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर न्यू में क्लिक करेंगे। न्यू एक्सपर्ट एडवाइजर टेम्पलेट्स और नेक्स्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर एज इट इज जैसे इसको नाम देते हैं, ट्रेडिंग व्यू टू EMT ट्रेडिंग व्यू ये नाम देते हैं। ये वर्जन 1 रखते हैं। ट्रेडिंग व्यू ये V1 नाम देख दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट और यहाँ पर हम फिनिश कर देंगे। तो जैसे फिनिश कर दिया, आपके देख सकते हैं अभी यहाँ हमारे सामने इसका जो तीन जो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, ये कुछ प्रॉपर्टीज है। इनिशियलाइजेशन, डी इनिशियलाइज और ये मेन अपना क्वांटिफिकेशन है। तो जस्ट हम सिंपली कंपाइल कर दें। और जैसे ही हम अभी अपने टर्मिनल पर जाते हैं तो यहाँ पर शो हो जाएगा अपने जैसे ट्रेडिंग व्यू ये। अगर नहीं होता आप रिफ्रेश कर सकते हैं। तो जैसे हम चार्ट में इसको ऐड कर लेते हैं, तो अभी इसमें खाली इनपुट्स है, इसमें कोई कॉमन्स ऑप्शन आ गया, इसमें कोई अभी इनपुट्स ऑप्शन नहीं है। तो जैसे हम फिर उसको ओके कर रहे हैं, सक्सेसफुली चार्ट पर ऐड हो रहा है। अभी दोबारा हम चलते टर्मिनल्स पर, और यहाँ पर सबसे फर्स्ट में इसके लिए जो ये है, इसके लिए जो हम इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे, टेन डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स, इसके लिए यहाँ पर कुछ हम इनपुट्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ इसके जो इंडिकेटर के रिगार्डिंग जो इनपुट्स है, जैसे हमने ट्रेड ए पीरियड हो गया, और ए स्मूथ पीरियड हो गया ADF का, और ये अपर लेवल ये जो हो गया 0.05 अपर लेवल, और जो एक फिल्टर का काम करेगा ये 0.05 और -0.05 ये लोअर लेवल हो गया फिल्टर के लिए, और एक मैजिक नंबर है। जैसे हमने ये तीन चीज़ें ऐड कर दिया, तो यहाँ पर हम कुछ इसके वेरिएबल्स ऐड कर देते, जैसे इंडिकेटर का हैंडल। और चलते हुए अपने ऑन इनिशियल सेक्शन में, और यहाँ पर ये कुछ कमेंट्स है, इसको डिलीट कर देंगे। और यहाँ पर हम जैसे आई कस्टम फंक्शन है ऐड कर देंगे। यहाँ पर जैसे हैंडल हो गया, ये हैंडल हो गया आई कस्टम, इसके बाद सिंबल करंट पीरियड करंट है, और इस इंडिकेटर का नाम जैसे TDMI इंडिकेटर हमें जो प्रीवियस वीडियो में हम कवर किया था, उस इंडिकेटर का नाम यहाँ पे इनपुट कर दिया। और इसके कुछ इनपुट्स है जो हमें वो यहाँ पर डिक्लेयर किया, जैसे पीरियड हो गया, ये स्मूथ अपर लेवल, ये अपर लेवल लो लेवल, ये इनपुट्स हो गया। और अगर हैंडल इनवर्ड होता है तो आप प्रिंट करें फिर लोड इंडिकेटर और रिटर्न करें। ये हो गया इनिशियल सेक्शन। अभी हम चलेंगे, अभी हम चलते हैं डी इनिशियल सेक्शन में, और इसके अंदर हम कुछ कोड ऐड करेंगे। जैसे अगर कोई इंडिकेटर हैंडल खुला है और उसे इंडिकेटर रिले से बंद कर देता है, और फिर नीचे हमें प्रिंट मिलता है जैसे एक्सपर्ट एडवाइजर चार्ट से डीइनिशियलाइज हो गया है। ये जैसे चार्ट से ये हटता है तब ये वर्क करता है। ये हो गया डी इनिशियलाइज सेक्शन। और अभी हम थोड़ा लास्ट में जाएंगे, और यहाँ पर जो ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स की वैल्यू लेने के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन ऐड कर दे। इसमें
इसका नाम हो गया, ये फंक्शन का नाम हो गया, और इसमें शिफ्टेड प्राइस यानी कितनी बार पहले की कैंडल की वैल्यू हमें लेनी है। इसके बाद एक खाली एरे बना रहे जिसमें हम वैल्यू स्टोर करेंगे, और यहाँ पर जो एरे को एक टाइम सीरीज में रूप में सेट करेंगे ताकि 0 हमेशा नई कैंडल पे वैल्यू रखे। अगर इंडिकेटर का हैंडल नहीं मिलता है तो रिटर्न लौटा दें, और यहाँ पर हम कॉपी पेपर से हम इंडिकेटर वैल्यू कॉपी करते हैं। जैसे इसमें हैंडल हैंडल हो गया, यानी कौन सा इंडिकेटर जो हमने ऊपर हैंडल यहाँ पर डिफाइन किया है, हैंडल यानी एक इंडिकेटर अपना। इसके बाद कौन सा बफर है और कौन सी कैंडल है, शिफ्टेड प्राइस और कितनी वैल्यू आपने कॉपी करनी है। अगर कॉपी सक्सेसफुल हो जाती है तो एरे की वैल्यू लौटा दे, अगर नहीं तो रिटर्न लौटा दे। तो फिर इसको हम कंपाइल कर देते हैं, और जैसे कंपाइल कर देते तो यहाँ पर हम डायरेक्टली यहाँ से रन भी कर सकते हैं, नहीं तो आप चार्ट में ऐड करके स्टेटस टेस्टर में भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ से रन कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो इसका इंडिकेटर है, ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स, यहाँ पर ये के साथ में इसका लोड हो रहा है। तो अभी हमने इसमें कोई लॉजिक अभी ऐड नहीं किया बाय और सेल का। तो जैसे ही क्रॉस ओवर होता है, जैसे 0.05 लेवल का, तो हम इसमें बाकी फंक्शंस भी इसमें ऐड करते हैं। अभी हम जैसे अपना इंडिकेटर है और ट्रेड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स, इसमें जो दो फिल्टर्स है 0.05 प्लस और 0.05 माइनस, इसमें अगर जैसे अगर हमारा ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स का ऊपर जाता है तो यहाँ पर हम बाय ट्रेड्स ओपन करेंगे, और उसके ऑपोजिट यहाँ पर अगर इसका जाता है माइनस में जाता है, ये लाइन अगर क्रॉस करता है डॉटेड लाइन, तो यहाँ पर हम सेल ट्रेड ओपन करेंगे। और इसमें फिलहाल हम टीपीएसएल नहीं लगा रहे, ओनली क्लोज बाय सिग्नल करेंगे। यहाँ पे एक बाय ट्रेड ओपन करेंगे और उसको यहाँ पर एक सेल कर देंगे, और यहाँ से हम सेल ट्रेड ओपन करेंगे। तो इसके लिए चलते हैं हम अपने मेटाकोड्स लैंग्वेज एडिटर में, और एडिटर में जाने के बाद यहाँ पर फर्स्ट में हम एक इंक्लूड फाइल ऐड कर देंगे, इंक्लूड trade/trade.mqh फाइल, और एक ऑब्जेक्ट बनाते सी क्लास ट्रेड का। और इसके बाद यहाँ पर जो ये का सेटिंग्स है, यहाँ पर हम इसका इनपुट्स है, इनपुट में फर्स्ट में ऐड कर दे फिक्स स्लॉट साइज के लिए, स्लॉट साइज 0.01 फिक्स स्लॉट साइज, और एक इसका आइडेंटिफायर के लिए एक मैजिक नंबर ऐड कर देते हैं। अभी हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, और इनिशियलाइज वाले सेक्शन में यहाँ पर हम चार्ट से पहले ग्रिड हटा देते हैं, और एक मैजिक नंबर यहाँ से इसको सेट कर देते हैं। मैजिक नंबर सेट कर दिया, और अभी ट्रेड ओपन करने से पहले हम ट्रेड, अगर प्रीवियस ट्रेड कोई खुला नहीं है, इसके लिए हम जहाँ पर हमने बॉटम में जाएंगे ये के, और यहाँ पर प्रीवियस ट्रेड काउंट करने के लिए, यानी बाय ऑर्डर काउंट, अगर बाय ऑर्डर खुला नहीं है तो बाय ऑर्डर ओपन करने के लिए हम यहाँ पर एक काउंट का फंक्शन इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये फंक्शन जैसे हाउ मेनी बाय पोजीशन आर करंटली ओपन, कितने पोजीशन अभी ओपन है, इसके लिए पहले हम एक काउंटर वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करते हैं, और ये लूप चलेगा पोजीशन टोटल के लिए यहाँ पर, और ये टिकट नंबर निकालते हैं इससे हर पोजीशन का। और अगर टिकट 0 है तो इनवैलिडेटेड, अगला ट्रेड चेक करो। और अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं कि पोजीशन कौन से टाइप की है, और जो अपने पोजीशन खुला हुआ है ये इसी ए का है, यानी मैजिक नंबर से हम आइडेंटिफाई करेंगे। अगर ये ऊपर वाली कंडीशन मैच होती है तो अगर बाय ट्रेड काउंटर में बदलेंगे, और यहाँ पर अगर रिटर्न हमें बाय लौटा दें। इसमें यहाँ पर ये जो दो लाइन्स है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी इसको कवर किया है, ये कमेंट्स है, इसमें ए के लॉजिक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके जो कमेंट्स है इसको थोड़ा हटा देते हैं ताकि कोड थोड़ा शॉर्ट हो, तो डिलीट कर लेते हैं। ओके, तो ये अपना जैसे बाय काउंट के लिए हो गया फंक्शन, बाय ट्रेड्स काउंट करने के लिए। और इसके नीचे सेम फंक्शन हम यहाँ पर ऐड करेंगे सेल काउंट करने के लिए। टाइटल यहाँ पे ऐड कर देते हैं,
इसमें सेल लिख देते हैं। तो ये बाई और सेल काउंट करने के लिए ये फंक्शन हो गया। आप चाहे तो इसमें डायरेक्टली फ्लैग भी यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो दोनों जैसे प्रीवियस वीडियो में कॉमनली कर सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में इसको अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं, बाई काउंट के लिए और सेल काउंट के लिए। जैसे बाई हो गया और ये सेल काउंट हो गया, इसमें भी सेम ही है, बस थोड़ा सा वेरिएशन है। और ये बाई अगर कोई ट्रेड खुला बाई करनी है तो हम बाई खोल देंगे, अगर कोई ट्रेड सेल करनी है तो यहाँ से इसको सेल ट्रेड खोल देंगे। और हम ट्रेड खोलने से पहले हम ये कंफर्म करते हैं कि अगर नया कैंडल पे ट्रेड हमारा वर्क करे, तो इसके लिए हम इसमें और एक ऐड कर देते हैं, इसमें इफ इज अ न्यू बार। तो इसमें एक हम इफ इज अ न्यू बार का एक नया फंक्शन इसमें ऐड कर देते हैं। इसमें करंट कैंडल का स्टार्ट टाइम निकालते हैं। अगर टाइमर एम्प्टी है तो पहली बार यानी पहली बार फंक्शन रन हो रहा है। अगर टाइमर का वैल्यू और करंट का टाइम सेम है तो नया कैंडल नहीं बन रहा है, रिटर्न लौटा दो। अगर नया कैंडल स्टार्ट हो रहा है तो हम टाइमर को अपडेट करते हैं और रिटर्न लौटाते हैं। तो ये अगर ये फंक्शन हो गया इसका इफ इज ए न्यू बार। और इसके नीचे जैसे हमने यहाँ पर बाई काउंट सेल काउंट हो गया इफ इज ए न्यू बार, तो इसके नीचे हम ओपन बाय और ओपन सेल करने के लिए फंक्शन ऐड कर देते हैं। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं फंक्शन टू ओपन बाय ऑर्डर्स और फंक्शन टू ओपन सेल ऑर्डर। इसमें ट्रेड डॉट बाय से हम फंक्शन ओपन करेंगे। इसमें इसके पैरामीटर्स है जैसे फिक्स लॉट साइज, सिंबल, आस्क प्राइस, ASL, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट। ये अभी फिलहाल हमने 0 रखा है और ये आस्क प्राइस यहाँ पर हमने डिफाइन किया है। इस ये सेम है, ये हम आस्क प्राइस बाय के लिए यूज करते हैं, वैसे सेम बिड प्राइस हम सेल के लिए यूज करते हैं। और बाकी इसके पैरामीटर्स है जो फिक्स लॉट साइज हमने ऊपर डिफाइन किया है, सिंबल, ये बिड प्राइस, SLTP अभी फिलहाल 0 रखा है। अगर SLTP आप यूज करना चाहते हैं तो जैसे हमने बिड प्राइस डिफाइन किया है वैसे आप इसको SL और TP डिफाइन करके SLTP के साथ इसको ऑर्डर ओपन कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने इसको 0 रखा है SLTP, क्योंकि हम क्लोज बाय सिग्नल पे करने वाले हैं। इसको एक बार हम कंपाइल कर देते हैं। कंपाइल कर दिया। अब जैसे इसमें 4 एरर्स है, तो ये सबसे फर्स्ट में जो एरर है इसको हम डबल क्लिक करेंगे। तो ये टाइमर का एरर है, इसको हम वेरिएबल को हम डिफाइन नहीं किया, तो यहाँ पर इंडिकेटर हैंडल है, इसके नीचे इसको डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पर जैसे डेट एंड टाइम नल, और एक बार कंपाइल कर देंगे। कंपाइल कर दिया, अभी कोई एरर नहीं है, लेकिन हमने अभी ये सारे फंक्शन को हमने ऑन टिक सेक्शन में यहाँ पर अपना एक्सपर्ट का टिक फंक्शन है इसके अंदर कॉल नहीं किया है, तो हम एक एक करके सारे फंक्शन को यहाँ से कॉल करेंगे। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पर हम सबसे फर्स्ट में अगर कैंडल नया शुरू हुआ है नहीं वो चेक करेंगे, और अगर नया कैंडल शुरू हुआ है तभी नीचे का कोड वर्क करेगा, नहीं तो ये कोड वही रुक जाएगा। और इसके बाद हम ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स का वैल्यू निकालने के लिए जो हमने TDF वैल्यू फंक्शन ऐड किया है इसको यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। और इसके बाद एक बाय कंडीशन के लिए ऐड कर देते हैं, जैसे इफ TDF ग्रेटर देन TDF अपर लेवल से ऊपर है एंड हमारा बाय काउंट भी 0 है, मतलब हमारा बाय ऑर्डर भी नहीं है और वैल्यू अप है, तो आप यहाँ पर बाय फंक्शन ओपन करें। और वैसे ही सेम अपोजिट सेल कंडीशन के लिए TDF लोअर के नीचे है एंड सेल काउंट भी 0 है, तब आप यहाँ पर फिल्टर ओपन कीजिए। तो इसका जो
पैरामीटर से चेक कर लेते हैं। ओके, तो इसको कंपाइल कर देते हैं अभी। अभी कंपाइल कर दिया, अभी सकते कोई एरर नहीं है। तो अभी हम अपना बाय ट्रेड क्लोज करने के लिए हम फंक्शन ऐड कर देते हैं। जैसे क्लोज करने के लिए बाय और सेल ट्रेड्स, तो ये कमेंट हो गया फंक्शन टू क्लोज बाय, और इसमें हम फंक्शन का नाम देते हैं क्लोज बाय, और इसके अंदर हम लूप चलाएंगे पोजीशन टोटल्स के लिए फर्स्ट से लेके, और इसका पोजीशन का हम टिकट ले लेंगे। अगर टिकट इज इक्वल टू 0 है तो स्किप करें, और पोजीशन का टाइप अगर बाय नहीं है तो स्किप करो। अगर पोजीशन मैच मैच नहीं करता तो स्किप करो, और हम ट्रेड डॉट पोजीशन क्लोज से ये ट्रेड क्लोज करेंगे। और अगर कुछ एरर आता है तो हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे एरर इस लास्ट एरर से, और इसके जो पैरामीटर्स है वो ठीक कर लेते हैं। तो ये हो गया जैसे अपना बाय ट्रेड्स क्लोज करने के लिए। वैसे ही सेम ट्रेड्स क्लोज करने के लिए भी फंक्शन हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, और इसमें भी इसका नाम चेंज कर लेते हैं, क्लोज सेल। ये सेम ही फंक्शन इसके बस इसमें ऑर्डर टाइप सेल, और इसको हम कंपाइल कर देते हैं। कंपाइल कर दिया, कोई एरर नहीं है। अभी बाय ट्रेड्स और सेल ट्रेड क्लोज, यहाँ पे ऑन सेक्शन में जाएंगे, और यहाँ पर जैसे हमारा कंडीशन मिलता है तो हम बाय ट्रेड्स ओपन करने से पहले अगर प्रीवियस ट्रेड कोई है ओपन तो उसको हम क्लोज करेंगे, इसलिए हम क्लोज क्लोज सेल करेंगे बाय ट्रेड ओपन करने से पहले। और सेम यहाँ पर भी सेल ओपन करने से पहले क्लोज बाय ट्रेड्स। कंपाइल कर दिया, अभी हम जाएंगे अपने टर्मिनल्स पर और इसको चेक कर लेते हैं। अभी हम इसमें जैसे बाय ट्रेड और सेल ट्रेड क्लोज करने के लिए एक अलग से फंक्शन इसमें ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट में यहाँ पर हम एक कमेंट ऐड कर दें फंक्शन टू क्लोज बाय पोजीशंस, और इसको हम नाम देते हैं क्लोज बाय फंक्शन। और इसमें सबसे में पोजीशन टोटल के लिए हम एक लूप चलाएंगे, और पोजीशन का हम टिकट ले लेंगे। अगर टिकट इज इक्वल टू 0 है यानी इनवैलिड है तो स्किप करो। अगर पोजीशन का टाइप बाय नहीं है तो स्किप करो, और अब पोजीशन का मैजिक नंबर चेक करो, और हम ट्रेड डॉट पोजीशन क्लोज से हम पोजीशन क्लोज करेंगे। और ये फॉल्स होता है, कोई एरर आता है तो हम यहाँ पे प्रिंट में एरर प्रिंट करेंगे गेट लास्ट एरर से, और इसका जो पैरामीटर सही कर लेते हैं। ये हो गया पोजीशन बाय क्लोज करने के लिए। वैसे ही सेम हम इसको कॉपी करके सेल ट्रेड क्लोज करने के लिए यहाँ पर ऐड कर देते हैं, और इसका नाम चेंज कर देते हैं फंक्शन टू क्लोज बाय ट्रेड्स। यहाँ पर सेल, और बाकी सेम फंक्शन है, बस इसमें ऑर्डर टाइप है, इसको हम चेंज करेंगे सेल में। और अभी हम चलेंगे ऑन टिक सेक्शन में, एक बार इसको कंपाइल कर देते हैं। तो कंपाइल करने से अभी कोई एरर नहीं है, तो अभी हम ऑन टिक सेक्शन में जाएंगे, और यहाँ पर हम ट्रेड जैसे ये कंडीशन हमारा बाय का कंडीशन में लिखता है, तो बाय ट्रेड ओपन करने से बाय ट्रेड ओपन करेंगे, और बाय ट्रेड ओपन करने से पहले हम जो प्रीवियस ट्रेड है उसको हम क्लोज करेंगे। तो हम यहाँ पर इसको फंक्शन को कॉल करते हैं जो अभी हमने ऐड किया क्लोज सेल। वैसे सेम क्लोज बाय, और इसको कंपाइल कर देते हैं।
कंपाइल कर दिया, कोई एरर नहीं, मतलब अभी इसमें डीपीएसएल वर्क नहीं करेगा। जैसे अपोजिट सिग्नल आएगा तो और जो ट्रेड चल रहा है वो क्लोज होके नेक्स्ट ट्रेड ओपन हो जाएगा। तो अभी हम अपने टर्मिनल में जाएंगे और यहाँ पर एक्सपर्ट में हमने जो अब ये क्रिएट किया है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, सिंबल गोल्ड पर सिलेक्ट कर लेते हैं, टाइम फ्रेम 5 मिनट, और यहाँ पर रियल टिक में क्लिक करके विजुअल मोड को ऑन कर देते हैं यहाँ से। और इसके इनपुट से अभी तो फिलहाल सेम रख लेते हैं और इसको एक बार हम स्टार्ट करके इसको फंक्शन चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे इसका क्रॉस हो गया तो इसने यहाँ पर सेल का पोजीशन यहाँ पर ओपन कर दिया। अभी जब नेक्स्ट पोजीशन मिलेगा इसको बाय का तो ये क्लोज करके बाय पोजीशन ले लेगा। यहाँ पर ये बाय ले लिया, में इतना लॉस हो गया, थोड़ा सा और आगे फॉरवर्ड कर देंगे इसको। अभी कोई रेड सिग्नल नहीं मिला इसको, इसलिए करंट ट्रेड चल रहा है अभी। जैसे अपोजिट सिग्नल मिलेगा तो ये अपनी करंट पोजीशन एग्जिट हो जाएगी। और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। यहाँ पर इसने पोजीशन यहाँ पर एक क्लोज कर दिया और अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे पोजीशन ले लिया। तो इस तरह ये वर्क करेगा। और जैसे अब हम भी चलेंगे स्ट्रेटेजी टेस्टर में, इसको 1 आवर्स में पिक बैक टेस्ट कर लेते हैं। विजुअल मोड है, इसको अनहाइड कर लेते हैं ताकि टेस्ट थोड़ा जल्दी से हो जाए। और इसका ग्राफ चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर टिक किया इसका 1 आवर्स में सेम इनपुट्स के साथ, इसमें अभी हमने कोई टीपी या सेल टारगेट या फिर कुछ पोजीशंस इसमें ऐड नहीं किया। तो जैसे कि दोस्तों हमने इसमें खाली क्लोज बाय सिग्नल फंक्शन ऐड किया है, इसमें टिक प्रॉफिट या सेल और बाकी चीज़ें जैसे रिकवरी लॉट सिस्टम ये सब ऐड नहीं किया। और इसलिए हमने एक ट्रेडिंग व्यू ई V2 वर्जन 2 बनाया है। इसके अंदर हमने सारी चीज़ें जैसे नॉर्मल, इसमें देख सकते हैं नॉर्मल TPSL आप यूज़ कर सकते हैं पॉइंट्स में। अगर इसको फॉल्स कर दे तो प्रीवियस स्विंग हाई लो बेस पर ये रिस्क रिवार्ड से आपका काम करेगा। इसके बाद इसमें रिकवरी सिस्टम यानी मार्टिंगल टाइप सिस्टम भी ऐड किया है। जैसे प्रीवियस ट्रेड अगर आप यूज करना चाहे तो कर सकते हो, फॉल्स करने में कोई इशू नहीं है। और इसमें रिकवरी लॉट सिस्टम जैसे फर्स्ट ट्रेड प्रीवियस माइनस में ओपन हो जाती है तो सॉरी क्लोज हो जाती है तो नेक्स्ट ट्रेड मल्टीप्लायर करके खुलेगा। और इसके बाद इसमें ट्रेलिंग एसएल ऐड किया है। तो ये सारा कोड एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं था, चलिए हमने इसको, अब आपको इसको पूरा कोड मैं आपको बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ शो कर दूंगा। और इसका डाउनलोड का लिंक भी मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ से भी इसको फुल ईए को आप कॉपी कर सकते हो। और इसमें भी देख सकते हैं कोई एरर नहीं है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सा ट्रेडिंग इंडिकेटर आप MT5 EA में कन्वर्ट करना चाहते हो कमेंट में ज़रूर बता देना, हम उसको
कन्वर्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।